नमस्कार। आज हम बातें करेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिसे अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ऐसा मानता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी में सबसे करीब होता है, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस रात को गोपियों के साथ महारास लीला की थी। कि पुराने समय की एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। साहूकार दोनों बेटियों को पूर्णिमा व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री बहुत धार्मिक श्रद्धालु थी। वह हमेशा अपना व्रत पूरे विधि विधान और नियम के साथ पूरा करती थी। छोटी पुत्री थोड़ी चंचल थी और वह अक्सर व्रत को अधूरा छोड़ देती थी और वह शाम में जल्दी भोजन कर लेती थी, जिसके कारण व्रत खंडित हो जाता था। बड़ी बेटी का विवाह के बाद जल्द ही संतान का सुख प्राप्त हुआ और उसे संतानें स्वस्थ रहें, लेकिन छोटी बेटी की संतानें जन्म लेते ही मर जाती। उसे दुख बहुत परेशानी रहने लगी। एक दिन छोटी बेटी ने अपनी इसी समस्या का एक विद्वान ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, लेकिन अधूरा छोड़ देती हो। व्रत के अधूरा होने के कारण तुम्हें यह दुख सहना पड़ रहा है। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत में पूरे नियम और श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। ब्राह्मण की सलाह पर छोटी और बड़ी अगली पूर्णिमा व्रत पूरे विशेष विधि विधान से करने का संकल्प लिया। कुछ समय के बाद फिर से पुत्र जन्म लिया, लेकिन वह बच्चा कुछ ही समय में मर गया। दुखी होकर छोटी बेटी ने मृत बालक को एक पेड़े और छोटी चौकी पर लिटा दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया। फिर उसने एक बड़ी बहन से को बुलाया और उसे पीछे बैठने के लिए कहा। जैसे ही उस बड़ी बहन ने पीढ़े पर बैठने वाली थी, उसका घाघरा वस्त्र मृत बालक को छू गया। वस्त्र स्पर्श होते ही मृत बालक तुरंत रोने लगा और जीवित हो उठा। यह देखकर छोटी बहन आश्चर्यचकित हो गई। अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, यह बच्चा तो पहले से ही मर चुका था। तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे पुण्य के व्रत के कारण यह जीवित हो गया। इस कथा का सार है कि कोई भी धार्मिक कार्य व्रत की पूजा पूरी निष्ठा, नियम और श्रद्धा से ही करना चाहिए। जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा करें, विधि विधान से करते हैं, उन्हें चंद्रमा, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष कृपा प्राप्त होता है, जिससे संतान का सुख, आरोग्य और धन समृद्धि बनी रहती है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी दूसरी कथा भी है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह सीधे धन की देवी माँ लक्ष्मी रात्रि को भ्रमण करती हैं। इसे बंगाल, उड़ीसा, असम में लक्ष्मी पूजा के नाम से भी लोग जानते हैं और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और हमारी सारी समस्याएं दूर करने का एक उपाय है। आज शरद पूर्णिमा है। शास्त्रों के अनुसार रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। यह देखती हैं कि कौन जागा हुआ है और कौन सोया हुआ है। जो रात को जागरण करते हैं उन्हें धन धान से संपन्न कर देती हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी की फैसला लिया कि वे उस रात जागरण करेंगे। उन्हें रात भर माँ लक्ष्मी भजन कीर्तन किए उनकी स्तुति की गई। आधी रात के बाद जब माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तो उसने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण जोड़ा जाग रहा है, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहा है। माँ लक्ष्मी उस ब्राह्मण के घर आई और पूछा को जागृति कौन सा जाग रहा है। ब्राह्मण दंपति ने भक्तिपूर्वक माता की लक्ष्मी का स्वागत किया। उनकी सच्ची निष्ठा और रात्रि का जागरण में प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें धन धान समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण दंपति जीवन सुखमय और संपन्न हो गया।
इस कथा का सार है कि शरद पूर्णिमा का रात माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आकर देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इसीलिए रात को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। रात्रि जागरण जागृति, इस दिन रात भर जागरण माँ लक्ष्मी की पूजा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप करने से घर में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का वास होता है। खीर का महत्व है। इस रात खीर बनाकर चंद्रमा को रोशनी में रखने से उसे प्रसाद ग्रहण करने का विधान है, जो आरोग्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें, आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।